और देखिए खामनेई की ट्रंप को बारूदी चेतावनी, दूसरी तरफ से भी चेतावनी आई है। क्या कहा गया है? यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबो देंगे, यह चेतावनी दी। हमारे पास एयरक्राफ्ट को डुबोने वाला हथियार है, एयरक्राफ्ट कैरियर से हमें मत डराओ। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हमें। उनसे हम सवाल ले उससे पहले आपको बताएं कि ये जो धमकी है इसमें क्या बड़ी बातें कही गई हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि इस धमकी को ट्रंप कितनी गंभीरता से लेंगे। ट्रंप की धमकी एक तरफ, ईरान की धमकी एक तरफ। परमाणु ठिकानों को लेकर और अमेरिका से वार्ता पर खामनेई ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। ये देखिए परमाणु ठिकानों पर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी पर हमला पक्का हक है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ये ट्रंप ने सीधे तौर पर धमकी दी है। और अमेरिका से वार्ता पर ट्रंप कहते हैं कि चलो न्यूक्लियर एनर्जी पर बात करते हैं, लेकिन वार्ता का नतीजा यह होना चाहिए कि तुम्हारे पर न्यूक्लियर एनर्जी तुम्हारे पास न हो। यानी कि एक तरीके से जो नाभिकीय शक्ति है उससे विहीन करना एकमात्र लक्ष्य दिखाई दे रहा है। ट्रंप की धमकी पर क्या बात आई है? हमें एयरक्राफ्ट कैरियर से मत डराओ, ये खामनेई ने, ईरान ने चेतावनी दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में ही हम डुबो देंगे, हमारे पास खतरनाक हथियार हैं ऐसे, तो सीधी चेतावनी भी दे रहे हैं। एक बात तो मनीष बहुत साफ दिखाई दे रही है, ट्रंप या अमेरिका की किसी भी धमकी या किसी चेतावनी का कोई असर नहीं है। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बिफिटिंग आंसर, कम से कम बयानों में, वो तो ईरान लगातार दे रहा है। देखिए, केवल बयानों में ही नहीं बल्कि एक्शन में भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि 47 साल से अमेरिका इस कोशिश में लगा है और अब तक कामयाब नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में भी वो कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि ईरानियन सुप्रीम लीडर का ये बयान केवल धमकी नहीं, ईरान की एक मोटे तौर पर स्ट्रैटेजी भी है कि वहां पर जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आए हैं, जंग शुरू हुई तो उसको वापस नहीं जाने देना है। और वैसे भी प्रैक्टिकली आप देखिए कि ठीक है, अमेरिका और इजराइल के पास बेशुमार ताकत है, उसके जरिए वो ईरान में कम से कम दर्जनों जगह को एक साथ टारगेट कर सकता है। लेकिन जब जंग शुरू होगी तो ईरान क्या करेगा? ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसे 1 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के पास हजारों की संख्या में 2-3-2000 के करीब मिसाइल है, उसमें से 100 मिसाइल और कम से कम 500 से 1000 ड्रोन के साथ उसे सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना है। कितने एयर डिफेंस सिस्टम को आप इंगेज कर लेंगे, कितने फाइटर जेट से रोकने की कोशिश करेंगे? और वैसी स्थिति में होगा क्या? तो अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपका समंदर में डूब गया तो वो केवल समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डूबेगा, सुपर पावर की पूरी साख डूब जाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी IRGC ईरान की है। बिल्कुल, और ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। अमेरिका ईरान के बीच देखिए बातचीत तो फिर बेनतीजा ही रही, सिफर रहा नतीजा। जिनेवा में 3 घंटे की चर्चा में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए ईरान तैयार है, यूरेनियम संवर्धन पर ईरान ने अपनी शर्त रखी। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेगा, यह भी सीधे तौर पर अमेरिका को बता दिया गया। तो यानी अमेरिका और ईरान की संधि तो असंभव है, युद्ध ही आखिरी विकल्प नजर आ रहा है, अगर दोनों अपनी अपनी बातों पर इसी तरह अड़े रहे। बड़ी बात क्या है, परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का थोड़ा नरम रुख तो नजर आ रहा है। शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहता ईरान, ये बिल्कुल तय है। ईरान की शर्त देखिए क्या है, 3 साल तक प्रतिबंध हटाओ। जो तमाम सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने आज की तारीख पर ईरान पर, 3 साल तक वो प्रतिबंध हटाए जाएं तो हम यूरेनियम संवर्धन रोकेंगे, ये ईरान की शर्त है। प्रतिबंध हटने पर संवर्धित यूरेनियम रूस भेज सकते हैं, ये ईरान ने कहा है। और मुझे लगता है रवि की ये सबसे बड़ा आउटकम था ईरान की तरफ से ये बातें कहना। बिल्कुल, लेकिन इस पर अमेरिका का रुख क्या रहा? देखिए, ईरान से यूरेनियम संवर्धन बंद करने को कह चुका है, इस पर वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद होने पर प्रतिबंधों पर रियायत मिल सकती है, सीधी एक तरीके से सीधा शर्त है। एक बहुत ही क्लियर कंडीशन अमेरिका की तरफ से रखा जा रहा है ईरान के सामने। और देखिए, ईरान के विदेश मंत्री की यूएस को चेतावनी, ईरान को धमकी देना बंद करे अमेरिका। अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर बात हुई, तीसरे राउंड की वार्ता की तारीख अभी तय नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका धमकियां देना बंद करे, धमकियों से कुछ हासिल वसूल निकलेगा नहीं। कोहली सर, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? और ईरान पहले
जिस तरह से यह शर्त रख रहा है कि आपने जो तमाम सैंक्शंस लगा रखे हैं 3 साल तक, वो सारी शर्तें, वो सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान का भट्टा बैठा हुआ है, इकॉनमी गर्त में चली गई है। पहले आप वो कदम उठाइए, एक भरोसा जगाइए, उसके बाद हम एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये शर्त क्या कभी कबूल होगी अमेरिका को? नहीं, ये शर्त तो अमेरिका को कबूल नहीं होगी। पर देखिए इस समय क्या हो रहा है कि ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर, तो उनको यहाँ रोकने के लिए कोई फेस सेविंग उनको देनी पड़ेगी। और ईरान, जो मुझे लग रहा है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, कि एक तो न्यूक्लियर की थोड़ी फेस सेविंग उनको देगा। देखिए जून में जो हमला हुआ था इनके ऊपर, और ट्रंप ने क्लेम किया था कि हमने सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हटा दिया है, वो सब रिपेयर होकर के आ गई और वही उनकी बड़ी ठीक तरीके से काम कर रही है। तो हो सकता है थोड़ा सा वो न्यूक्लियर पर हल्का सा कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि वैसे भी उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो अलग अलग जगह पर हैं, और उनके पास जो स्किल आ गई है बनाने की, वो दोबारा बना लेंगे, यूरेनियम को दोबारा रिफाइन कर लेंगे, सप्लाई भी उनके पास आती रहेगी। दूसरा हो सकता है उसको फेस सेविंग ऐसा दें कि वो कोई अपने ही किसी खास आदमी को रिजीम चेंज वाला ड्रामा कर दें, ताकि ट्रंप को लगे कि उसकी जीत हो गई और अपनी जीत जाके डिक्लेयर कर दे। तो ऐसा कुछ करेंगे, दोनों को मालूम है और अमेरिका को खास तौर से मालूम है। देखिए जैसा अमेरिका की डोमेस्टिक कंडीशंस हैं, ही कैन नॉट अफोर्ड ए लॉन्ग वॉर, और दूसरा उनके पास कोई एंड स्टेट नहीं है। हमला कर दिया फिर क्या करेगा उसके बाद में? उसके बाद में कोई रिजीम चेंज होने वाला या कंट्री जाने वाले नहीं है। हर ईरानियन के अंदर अमेरिकन के प्रति हेट्रेड है। लेकिन अमेरिका अगर अगले 3 साल तक सैंक्शंस हटाने का ऐलान कर दे और ईरान की तरफ से यह ऐलान हो जाए कि ठीक है, वो जितना भी संवर्धित यूरेनियम है एक्स्ट्रा वो रूस भेज देंगे, जो कि उन्होंने कहा भी है, तो क्या यहां पर बात बन सकती है? एक रजामंदी वाला पॉइंट मिल सकता है दोनों? बिल्कुल मिल सकता है जी, और ये बड़ा अच्छा रहेगा, और अमेरिका को भी एक फेस सेविंग मिल जाएगी और ईरान अपने सारे काम हो जाएंगे। आज अगर उन पर प्रतिबंध हट जाते हैं तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उनकी इकोनॉमी दोबारा डेवलप हो सकती है और उनके देश के अंदर शांति आ सकती है। बट इस समय एक चीज और मैं बता दूं, जैसे इनकी ट्रूप्स आमने सामने ये खड़े हुए हैं, इस समय जरा सी गलती कोई कर दे तो वो पूरा वॉर। सबसे बड़ी चिंता यही है कोहली सर की एक छोटी गलती बड़े युद्ध को दावत दे सकती है, और इस वक्त तनाव तो चरम पर है ही।